नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजेश पांडे एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद विजेश में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस करेंगे एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बीच में। और एनालाइज करने के बाद देखेंगे दोस्तों कहाँ पे किस स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखती है, कौन सा स्टॉक यहाँ से मैक्सिमम रिटर्न दे सकता है और आज के समय में कौन से स्टॉक्स किस पैरामीटर्स पे कहाँ पे खड़े हैं और पिछले 2-3 साल में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। और देखेंगे दोस्तों, अगर हमको निवेश करना है तो कहाँ पे करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ। बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, सो दैट कि आगे चल के जब भी मैंने वीडियोज़ बनाऊँ या अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम एचडीएफसी बैंक को देखते हैं। एचडीएफसी बैंक का चार्ट आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप उसमें देख सकते हैं कि अगर आप एचडीएफसी बैंक को एनालाइज करेंगे अब देखेंगे कि दोस्तों पिछले 2-2.5 साल में एचडीएफसी बैंक कहीं नहीं गया है। मतलब आप ये बैंकिंग सेक्टर का लीडर स्टॉक्स आप 2 साल 2.5 साल आप देखिए तो आपको वहीं पे आपको एक रेंज में फंसा हुआ है, इसको क्या हो गया है क्या समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी लोग इन्वेस्टर पूछते हैं क्या है। आज की वीडियो में दोस्तों आपको चीज़ जरूर पता चलेगी इसको क्या हुआ, क्यों ये 2-2.5 साल से नहीं चल रहा है। अब इसके बाद दोस्तों आपके स्क्रीन पर आएगा इंडसइंड बैंक का चार्ट। आप इंडसइंड बैंक के चार्ट अगर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे इंडसइंड बैंक ने एचडीएफसी बैंक से अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप इंडसइंड बैंक के पिछले 3 साल का आप देखेंगे परफॉर्मेंस, पिछले 3 साल में इंडसइंड बैंक ने दोस्तों ऑलमोस्ट 60-67% का रिटर्न दिया है 3 साल में। और कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक को इसने आउट परफॉर्म किया है। अब इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने तीसरे बैंक आईडीएफसी बैंक के चार्ट पर। आईडीएफसी बैंक का आप चार्ट देखेंगे दोस्तों, आईडीएफसी बैंक ने कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, इन दोनों को आउट परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। आप पिछले 3 साल का आप देखेंगे तो 3 साल में आप देख सकते हैं तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक 2 गुने से ज़्यादा हुआ है पिछले 3 साल में। तो ये क्यों हुआ, आने वाले समय में आईडीएफसी बैंक इन सब के ऊपर एनालाइज करते हैं अगर समझना हो। और दोस्तों सबसे पहले मिलकर ना फाइनेंशियल्स देखते हैं कि फाइनेंशियल्स में ये स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और एक दूसरे को कहाँ पे मात दे रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपके जो डिटेल आएंगे तो उसमें देखेंगे मार्केट कैप। अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक का दोस्तों मार्केट कैप आज के दिन में 9,28,000 करोड़ है, जो एचडीएफसी का और एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर चल रहा है, इसके मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक दोस्तों दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बैंक बन जाएगी और इसका मार्केट कैप करीब 14.5 करोड़ के आसपास में हो जाएगा। तो इस हिसाब से मार्केट कैप के टर्म्स के हिसाब से देखेंगे एचडीएफसी बैंक दोस्तों इंडिया की तीसरी, वर्ल्ड की चौथी, इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बनेगी। बैंक ऑलरेडी सबसे मार्केट कैप में सबसे बड़ी ऑलरेडी है एचडीएफसी बैंक, और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बैंक बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। इंडसइंड बैंक आप देखेंगे दोस्तों, इंडसइंड बैंक का मार्केट कैप करीब 1,05,000 करोड़ के आसपास में आता है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मार्केट कैप देखेंगे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक करीब 52,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है। अब इसके बाद दोस्तों हम ईपीएस की देखते हैं कि अर्निंग पर शेयर किसका सबसे अच्छा है। ईपीएस में आप देखेंगे दोस्तों एचडीएफसी बैंक का ईपीएस 82 का है, इंडसइंड का 96 का है, जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 3.75। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे ईपीएस में आप देखेंगे इंडसइंड बैंक बाकी दोनों बैंकों को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो आप ईपीएस दिख रहा है 3.75। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है दोस्तों ये एक ग्रोइंग बैंक है। ये आज के दिन पे अपना ब्रांचेस एक्सपेंशन काफ़ी कुछ एक्सपेंड कर रहे हैं, नए ब्रांच ओपन कर रहे हैं, नए कुछ कर रहे हैं। इस टाइम ऐसे देखिएगा दोस्तों, ऐसे फेज में क्या होता है अगर कोई बैंक आपका एक्सपेंशन मोड पे है और वो रोज़ या हर महीने आप देखेंगे नए ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, नए सिटीज़ में जा रहे हैं, तो उसमें ईपीएस इनका नहीं निकल जाता। और यही कारण है आप देखेंगे कि आईडीएफसी बैंक का ईपीएस नहीं निकल जा रहा है। अगर कोई बैंक इस फेज में है, एक्सपेंशन फेज में है, और जिस फेज में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, तो इस समय में दोस्तों आपको एक बार ईपीएस इसका नज़रअंदाज किया जा सकता है। ईपीएस को एक बार देख सकते हैं कि आप ग्रोथ देखिए, ग्रोथ कैसे आता है। तो ग्रोथ में देखेंगे दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है आज के दिन पे करीब 26-27% के रेट से ग्रो कर रही है, जो एक समय में एचडीएफसी बैंक किया करती थी करीब 28-30% के रेट से एचडीएफसी बैंक ग्रो कर रही थी। आज वही दोस्तों आप देखेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 26-27% के रेट से ग्रो कर रही है। और इसकी वजह से
अगर आप चाहे वो ग्रोथ देख रहे हैं तो आप एक बार ईपीएस को इसको नज़रअंदाज कर दे सकते हैं फॉर टाइम भी, क्योंकि एक्सपेंशन मोड में जैसे मैंने बताया आपको ईपीएस नहीं निकल के आएगा। बाकी दोस्तों अगर हम पीई कम में जाएँ कि पीई किसको सबसे ज़्यादा मार्केट दे रहा है, पीई में देखेंगे दोस्तों एचडीएफसी बैंक का पीई 20 का है, इंडियन बैंक का पीई 14 का है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 21 का है। तो अब पीई में देखेंगे दोस्तों तो सबसे ज़्यादा पीई कौन कमांड कर रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। क्यों? देखो दोस्तों मैंने बोला ना कि मार्केट उसी सेक्टर को या उसी स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा पी देगा जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखता है। तो जैसे मैंने बताया कि 26-27% के हिसाब से रेट से जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ग्रोथ कर रहा है, तो उसकी वजह से आज के दिन में देखेंगे आपको मार्केट उसका सबसे ज़्यादा पी दे रहा है 21 के पी पे। और प्राइस टू बुक बात करेंगे दोस्तों, प्राइस टू बुक में आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक 3.2, इंडियन बैंक 2.2 और आईडीएफसी फर्स्ट 2.6। प्राइस टू बुक टर्म में देखेंगे दोस्तों एचडीएफसी बैंक कंपेयर टू अपने दोनों बैंकों से सबसे महंगा है और इंडियन बैंक सबसे सस्ता मिल रहा है। आरओई देखेंगे दोस्तों, आरओई क्या कर रहा है, आरओई में एचडीएफसी बैंक का आरओई 15.89, इंडियन का 13.53 और आईडीएफसी फर्स्ट का 9.61। तो इसमें फिर वही बात दोस्तों एक्सपेंशन जो हो रहा है इसकी वजह से आज के दिन पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आरओई नहीं निकल रहा है। एनआईएम देखिए दोस्तों, ये बैंकिंग में मुझे ना एनआईएम और एनपीए ये दो चीज़ जो होती है जो बहुत खास होती है, मतलब ये दो डेटा होते हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो अगर हम एनआईएम में देखें दोस्तों, एनआईएम में एचडीएफसी बैंक का जो है 3.67 का है, इंडियन बैंक 3.84 और आईडीएफसी बैंक देखिए दोस्तों इन दोनों बैंकों से काफ़ी आगे 5.26%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है आईडीएफसी फर्स्ट अपने इन दोनों बैंकों से काफ़ी ज़्यादा कमांड कर रहा है। तो जो मैंने बोला ना एक्सपेंशन फेज में देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका। अब इसके बाद दोस्तों हम एनपीए का अगर फिगर देखें तो देखो दोस्तों मार्केट में अगर आप पैसा बांटने खड़े हो जाओ और बोले भाई मुझे पैसा देना है, तो आप कल आप खड़े हो जाओ तो आपके घर के नीचे 200 लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, मुझे भी पैसा चाहिए। तो पैसा तो हर किसी को चाहिए, आपने पैसा बांट भी दिया, पैसा बांटने के बाद पैसा कितना आ रहा है वो ज़्यादा है। बैंकिंग के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये होता है कि आपने पैसा तो बांट दिया, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज के दिन पे कर रही है 26-27% के रेट से कर रही है, तो पैसा तो सबको बांट रही है, लेकिन वो पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना जरूरी होता है। तब इसमें अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए अगर मैं देखूँ दोस्तों एचडीएफसी बैंक का एज ऑलवेज जो उसने काफ़ी टाइम से अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है, करीब 1.12% के आसपास में आ रहा है। इंडियन बैंक का 1.98 और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 2.5 है। देखा तो जो दोस्तों मैं बोला ना कि आपका पैसा बांटना जरूरी नहीं है, पैसा बांटने के बाद आपको उसका रिकवरी कितनी हो रही है वो ज़्यादा जरूरी होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कंपेयर टू एचडीएफसी, इंडियन बैंक और आईडीएफसी में आप कंपेयर करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आईडीएफसी इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा मैनेज जो कर रहा है वो एचडीएफसी बैंक कर रहा है, एचडीएफसी बैंक के सबसे अच्छा रेट निकल रहा है। बाकी दोस्तों जो इनका नेट एनपीए अगर हम देखेंगे तो नेट एनपीए में दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 0.27, इंडियन बैंक का 0.59 और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 0.86। तो एनपीए टर्म में भी देखेंगे दोस्तों यहाँ पे भी एचडीएफसी बैंक जो है बाकी अपने दोनों पेयर्स को बीट कर रहे हैं। तो एसेट क्वालिटी में अगर हम बात करेंगे जो उन्होंने लोन बांटे हैं तो उसमें एचडीएफसी बैंक को ये दोनों भी बैंक कहीं पे भी पछाड़ नहीं पा रहे एचडीएफसी बैंक यहाँ पे, और इसी वजह से आप देखेंगे दोस्तों आज के दिन पे भी एचडीएफसी बैंक मार्केट का लीडर है, मार्केट का डार्लिंग है। आज किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास चले जाइए तो एचडीएफसी बैंक आपको मिल जाएगा, एचडीएफसी बैंक उनकी पहली पसंद होगी अगर बैंकिंग में पूछा जाए तो। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखें, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में कहाँ पे कौन खड़ा है, तो इसमें दोस्तों आरबीआई का जो नॉर्म है, आरबीआई का नॉर्म बोलता है कि आपके पास 9% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो चाहिए। तो उसके सामने देखेंगे एचडीएफसी बैंक 19, आरबीआई का नॉर्म सिर्फ 9% का, जबकि एचडीएफसी बैंक कितना कमांड कर रहा है 19% का मेंटेन कर रहा है। इंडियन बैंक ऑलमोस्ट 18% का मेंटेन कर रहा है और इंडियन बैंक ऑलमोस्ट 17% का मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक और आईडीएफसी बैंक से दोनों से आगे निकल रहा है। यहाँ पे दोनों जगह पे आईडीएफसी और इंडियन दोनों को एचडीएफसी बीट कर रहा है। तब क्या होता है ना दोस्तों, कोई भी स्टॉक्स, कोई भी शेयर, कोई भी कंपनी जब एक मार्केट का लीडर बन जाता है और वहाँ पे अपने काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उस समय उस स्टॉक्स को सेम पेस पे ग्रोथ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देखेंगे 2005-2006 में यही एचडीएफसी बैंक करीब 28-30% के रेट से ग्रो कर रहा था।
लेकिन जैसे जैसे इसका साइज़ बड़ा होते गया एचडीएफसी बैंक आपका, उसका जो 30% का ग्रोथ था वो घट के आज के दिन पे 15-16% का आ गया है। तो ये जब कोई भी कंपनी बड़ी हो जाती है ये रहता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हमका, जैसे स्टार्टिंग हमने आपके सामने इन तीनों शेयर्स के प्राइस परफॉर्मेंस रखे पिछले 2 साल 3 साल में इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, क्या किया है। तो आप एचडीएफसी बैंक का जैसे मैंने बताया पिछले 2 ढाई साल में इसने कहीं पे नहीं गया है, अब गोल 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 घूम के वहीं पे आके खड़ा है। तो ऐसा क्यों दोस्तों, आपको जैसे पता है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर का था। तो आप देखिए इसी हैंग ओवर की वजह से, ओवर हैंग की वजह से एचडीएफसी बैंक और नहीं परफॉर्म कर रहा था। अब इनका मर्जर हो गया है, अब ये ओवर हैंग खत्म हो गया। अब यहाँ शायद एचडीएफसी बैंक इनका जो मार्केट का अंडर परफॉर्मेंस था वो थोड़ा हटे, वो थोड़ा मार्केट के साथ में परफॉर्म करे। बट जैसे मैंने बताया कि प्राइस परफॉर्मेंस तभी आएगा जब इनके रिजल्ट्स भी आएंगे। रिजल्ट्स में एचडीएफसी बैंक की कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक चीज़। दूसरा चीज़ आप देखेंगे दोस्तों कि जब कोई कंपनी, जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ी हो जाती है तो सेम प्लेस पे ग्रोथ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आज जो एचडीएफसी बैंक आज से 15 साल 17 साल पहले 30% पे ग्रो कर रही थी, आज 15% पे ग्रोथ कर रही है। अब आगे चल के ये हो सकता है 15-16 का जो चल रहा है वो 14-15 भी हो जाए, 13 भी हो जाए। इंडसइंड बैंक आप देखेंगे दोस्तों आज भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है, आज भी अपने पेयर्स के सामने खड़ी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक छोटी है, नए नए ब्रांचेस खोल रही है, काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रही है। अब देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात देखो, जब से ये वैद्यनाथन जी आए हैं आईसीआईसीआई बैंक से, तो इनका एक मॉडल रहा है कि आप इतना जोर से ग्रोथ करो, इतना जोर से ग्रोथ करो कि पूरा मार्केट में फैल जाओ, और मार्केट जितना शेयर मार्केट में गेन कर सकते उतना पहला मार्केट शेयर लेके बैठो, फिर ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये कुछ कुछ वो केवी कामत की तरह काम करते हैं। आप आईसीआईसीआई बैंक से मोस्टली आप देखिए केवी कामत जब आईसीआईसीआई बैंक में थे तो इसी तरह से किए थे उन्होंने, कि उन्होंने स्टार्टिंग में इतने लोन बांट दिए कि आरबीआई के ऊपर प्रेशर आ गया कि उनको बैंकिंग लाइसेंस देने के लिए। क्योंकि आप आईसीआईसीआई बैंक आप देखेंगे स्टार्टिंग में बैंकिंग नहीं थी, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन थी, वो बैंकिंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन उन्होंने इतने लोन बांट दिए जिसके साथ आईसीआईसीआई बैंक को, आरबीआई को बैंकिंग का लाइसेंस देना पड़ा। तो ये वैद्यनाथन जी भी आए दोस्तों, उनका भी कुछ न कुछ वो जो आईसीआईसीआई से डीएनए लेके आए कि इनको भी काफ़ी तेज ग्रोथ करना है। और इसी फेज में देखते हैं कि रोज आईडीएफसी बैंक के नए ब्रांचेस, नए एम्प्लॉयज हायर करना वो सब चल रहा है। दूसरा, और इंडसइंड बैंक की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इंडसइंड बैंक में एक प्रॉब्लम और अच्छा, हिंदुजा ग्रुप की कंपनी, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। आप इसके आरओई देख लीजिए, एनआई देख लीजिए, ईपीएस देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, कंपेयर टू आईडीएफसी, अपना एचडीएफसी और आईडीएफसी दोनों से अच्छे हैं। बट इनका हिंदुजा ब्रदर्स का अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो शॉर्ट आउट होने का नाम ले रहा है। हिंदुजा ब्रदर्स को आरबीआई अपना स्टेक बढ़ाने का परमिशन नहीं दे रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आरबीआई जो है इंडसइंड में से थोड़ा नाखुश भी रहता है। अब क्यों रहता है, क्या रहता है, वो तो आरबीआई के पास ज़्यादा डिटेल होगा और इस पर हमसे आपसे ज़्यादा पता होगा कि क्या रीज़न वो समझते हैं क्यों। और एचडीएफसी बैंक दोस्तों, जैसे मैंने बताया एज ऑलवेज मार्केट का डायरेक्ट, आपको क्या करना है, आपको कौन से लेना है। अगर आप सोचते हो भाई मेरा पैसा है, हार्ड अर्न मनी है, मैं इसको कहीं पे भी दांव पे नहीं लगा सकता, मेरा पैसा नहीं डूबना चाहिए, मेरे को भले थोड़ा कम मिल जाए, आइए आप हमारे बड़े हाथी एचडीएफसी बैंक, उसके ऊपर बैठिए। एचडीएफसी बैंक आपको पूरा शहर का चक्कर लगाएगा, साल भर में आपको 14%, 15%, 16% का रिटर्न दे देगा, सेफ एंड सिक्योर रहेगा और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आपकी वो सोच है तो आप एचडीएफसी बैंक पे जाइए। बट अगर आपकी सोच है यार नहीं यार मुझे बेस्ट इन क्लास चाहिए, जो उसके अंदर बाकी सब भी ठीक हो और ग्रोथ भी थोड़ा सबसे अच्छा मिले, तो आप आइए इंडसइंड बैंक पे। इंडसइंड बैंक दोस्तों कंपेयर टू दोनों बैंक मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। इसके पैरामीटर्स वो सब खाली है कि वही हिंदुजा ब्रदर्स का है, बट वो आगे चल के कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फैमिली झगड़े हैं, शॉर्ट आउट हो जाएंगे और ख़त्म हो गई कहानी उनकी। तो हिसाब से देखिए तो इंडसइंड बैंक अगर आपको लार्ज कैप में देखना है, बड़े देखना है, सिक्योर देखना है और टेस्टेड एंड जाना है, इंडसइंड बैंक सबसे अच्छा लगता है। अगर आप बोलते हो यार देखा जाएगा जो होगा, मुझे तो सबसे ज़्यादा पैसा बनाना है, मुझे मार्केट से पैसा चाहिए, रिस्क लेने के लिए मैं खड़ा हूँ, रिस्क लूँगा, बट चाहिए मुझे पैसा, मुझे 10-12%, 15% में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे या तो इस पार या तो उस पार। अगर आप ये सोच में जा रहे हो तो आइए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो ये तीनों
स्टॉक जो है दोस्तों 3 अलग-अलग सेगमेंट को कैटर करते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप उस हिसाब से देखिए, आप उस हिसाब से स्टॉक चूज़ कीजिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को तो मेरा पैसा नहीं चाहिए दाँव पे लगाना है, मुझे कम मिलेगा चलेगा बट मेरा पैसा की सेफ्टी मस्ट है, एचडीएफसी बैंक। तो इस हिसाब से देखिए दोस्तों, अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए तो आज के दिन पे अगर तो मैं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है यार शेयर मार्केट में आए इसीलिए तो आए हैं कि हमको कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस ज़्यादा पैसा चाहिए और रिस्क लेने के लिए आए हैं। तो रिस्क लेना है तो स्कैम मूवी में ना बोले थे ना हर्षद मेहता जी, रिस्क है तो रिस्क है, तो यार रिस्क लिए हैं तो शेयर मार्केट में आए, अब शेयर मार्केट में आए हैं तो रिस्क है, अब रिस्क है तो फिर रिस्क लेना है तो छोटा क्यों लूँ, बड़ा लूँगा, बड़े से कुछ देखेंगे कुछ होगा, छोटे रिस्क से मुझे मतलब देखो आदमी की ना हर किसी की ज़रूरत होती है, आपको क्या करना है। अगर आपको गोवा घूमने जाना है तो ठीक है आप एचडीएफसी बैंक या इंडसइंड बैंक ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी सोचते हो नहीं मुझे गोवा नहीं, मेरे को तो यूरोप टूर पे जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, अमेरिका जाना है घूमने के लिए, वो सपने दोस्तों आपके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पूरा कर सकता है। अब आपको सोचो, आपके सपने डिसाइड करो, मेरे सपने कितने बड़े हैं और मैं कितना बड़ा रिस्क लूँगा, उस हिसाब से आप स्टॉक्स देख सकते हो। तो ये रहा हमारा दोस्तों स्टॉक्स एनालिसिस। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपको और किसी स्टॉक्स पे ऐसे कुछ जानकारी चाहिए रहेगी तो। बट उससे पहले और डिस्क्लोजर भी देना चाहूँगा दोस्तों, ये जो हमने डिस्कस किया ये खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए किया, ये किसी लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इनमें से किसी भी स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एक सलाह ज़रूर ले लीजिए और फिर निवेश करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जिसमें हम कुछ और एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।